कल हम लोग जो पावर फर्स्ट पढ़ रहे थे, पावर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था। क्या क्या पढ़ लिया था कि पावर जनरेशन होता कैसे है, किस मतलब मेन जो काम क्या है, कैसे कैसे हम पावर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पावर सिस्टम में, वो बहुत सारे मेथड है पावर जनरेशन के। आप मैंने कल बताया था सोलर से हम कर सकते हैं, विंड से कर सकते हैं, थर्मल से कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी के बारे में, थर्मल पावर स्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्मल पावर स्टेशन। देखो थर्मल पावर स्टेशन होता क्या है। तो सबसे पहली बात करें, जो थर्मल पावर स्टेशन, इसका दूसरा जो नियम है वो क्या है, स्टीम पावर जनरेशन, स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर स्टेशन। अब बात आपको समझ में कुछ कुछ तो आ रहा हो, कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा। इसका मतलब क्या कर रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, क्योंकि पावर में सिर्फ हम एक ही चीज बनाएंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी। कंपल्सरी बात है, कुछ भी करके हमें बिजली बनाना है, बल्ब जलाना है, और कुछ काम नहीं है इसमें। चाहे कैसे भी इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बननी चाहिए। तो जो हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट है, इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने का क्या करते हैं, हम काम करते हैं। अब बात यह है कि हम थर्मल में कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, क्या मेथड हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में थर्मल पावर प्लांट से बनाने का। तो देखो सबसे पहले हम करते क्या है, स्टीम पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट के लिए, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉयलर लेते हैं। बॉयलर एक टैंक सा होता है, इसका नाम क्या है, बॉयलर। इस बॉयलर के नीचे हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं। इसको क्या करेंगे, बॉयलर में क्या डालते हैं, पानी। पानी हो गया, इसमें डाल के पानी भर देंगे। जब इसको पानी हम भर दिए, फिर क्या करते हैं, नीचे इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होगा, इसमें प्रेशर निकलेगा। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के पास में क्या होता है, आप लोगों के पास होता है प्रेशर कुकर। कुकर आप लोगों ने देखा होगा। तो जो प्रेशर कुकर होता है, उसमें क्या होता है, जैसे उसको हम गर्म करते हैं, उससे कितना मात्रा में, बहुत ही मात्रा में, जो उसका जो पिंसा होता है ऊपर, उससे क्या होता है, बहुत ही मात्रा में प्रेशर से क्या निकलता है, हवा निकलता है ना। तो उस प्रेशर का उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो बॉयलर होता है ना, इसे पानी डाल के यहाँ पे क्या करते हैं कि हल्का सा बाहर एक सा सुराख करते हैं। होता बहुत बड़ा टैंक सा होता है, ये बहुत बड़ा टैंक होता है। तो इसमें क्या करते हैं, पानी डाल करके इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। जब गर्म होगा तो इसमें से क्या बनेगा, भाप बनेगा। इस भाप को हम क्या करते हैं, आगे इस भाप को यहाँ से निकाल करके बना करके क्या करते हैं, इसको टरबाइन लगाते हैं, एक टरबाइन। अब टरबाइन लगाते हैं तो ये टरबाइन के थ्रू से क्या करेगा, घूमना शुरू कर जाएगा। और जैसे घूमता है तो इसका हम क्या करते हैं, फिर एक अल्टरनेटर लगाते हैं। अल्टरनेटर का क्या काम है, जिसे हम जनरेटर बोलते हैं, उसका एक ही काम होता है, मैकेनिकल एनर्जी से क्या करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब बोलोगे सर जो स्टीम एनर्जी है, क्या ये मैकेनिकल एनर्जी है? नहीं, ये कौन सा एनर्जी यहाँ निकलता है, काइनेटिक एनर्जी निकलता है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा। उस काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, ये टरबाइन लगाते हैं। टरबाइन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा, और उस मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं, अल्टरनेटर के साथ जोड़ते हैं। वो अल्टरनेटर आपके पास में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अल्टरनेटर के बाद क्या लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके, ट्रांसफार्मर स्टेप अप, फिर हम क्या करते हैं, वोल्टेज क्या करते हैं, हम आगे बढ़ा लेते हैं। क्योंकि जो हमारे पास इन इंडिया में जनरेशन कैपेसिटी है 11 kV है, मतलब 11 kV से ज्यादा तक तो हम जनरेट ही नहीं कर सकते इंडिया में। लेकिन हमारे पास लाइन 732 तक की चलती है, ट्रांसमिशन लाइन 732 kV तक की ट्रांसमिशन लाइन है हमारे पास में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतना केवी तक तो लाइन हमें भेजना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते जाते हैं। पहले कैसे 11 से लगाएंगे, 11 से 33 लगाएंगे, 33 से फिर 66 लगाएंगे, 66 से 132, मतलब इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये तो है कि कैसे इसमें जनरेट करते हैं। इसके बारे में और भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी थोड़ा सा हम इसको पढ़ा थर्मल पावर प्लांट को। उसके बाद में इसका ब्लॉक डायग्राम है, वो जब कल या परसों डिस्कस करेंगे तो पूरा उसमें और अच्छा तरीके से उसको समझेंगे। उसके बाद क्या है कि थर्मल जो पावर प्लांट है, इसके क्या क्या फायदा है, इसका फायदा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहली बात करेंगे, फायदे की बात करें इसकी, तो फायदा क्या है, इसका जो फ्यूल आता है वो क्या आता है, सस्ता होता है।
क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जितने भी हो सारे क्या होता है, कोयला चलता है। तो कोयला चलने के कारण इसका फ्यूल क्या होता है, आपका सस्ता होता है। उसके बाद में क्या कहते हैं कि इसको हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे क्या है कि कोयला अवेलेबल है। मतलब जहाँ पे भी कोयला अवेलेबल है वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इसको कम जगह चाहिए, मतलब इसको अगर हम लगाना है तो इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ही कम स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट को हम लगा सकते हैं। फिर चौथी बात क्या है कि इसके लिए जो आपको चाहिए कि इसका जो जनरेशन कॉस्ट है वो भी क्या होता है, कम होता है। मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो कॉस्ट इसका क्या होता है, कम होता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी क्या होता है इसका, एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट का होता है, इसका कम होता है। ठीक है ना। तो ये सब तो इसके क्या है, फायदे हैं। अगर नुकसान की बात करें तो सबको पता है इसका नुकसान क्या क्या होगा। पहला नुकसान क्या है कि इससे धुआं निकलता है, और जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। इससे एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, पोल्यूशन पोल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद क्या है, इसका रनिंग कॉस्ट जो है ना वो हाई है। देखो दो कॉस्ट है, एक होता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब जो हम प्लांट बना रहे हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग करने बनाने में जो कॉस्ट लगता है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है। दूसरा आपके पास में कौन सा, रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट कौन सा है कि जो आपका सिर्फ दौड़ने वाला, तो दौड़ने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को दौड़ाने के लिए क्या इसके लिए फ्यूल चाहिए। तो जो हम फ्यूल डालते हैं ना, फ्यूल, वो जो फ्यूल डाल रहे हैं वो जो फ्यूल के लिए कॉस्ट लग रहा है वो क्या होता है, इसका महंगा पड़ता है, क्योंकि कोयला आपको खरीद के बार बार इसमें डालना पड़ेगा, एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में आपके पास क्या होता है, पानी से चलता है, बिजली बनती है। लेकिन जो स्टीम पावर प्लांट है यहाँ पे अगर हम कोई भी हीटिंग के लिए कुछ भी डालते हैं, चाहे गैस डाल दो, चाहे आप न्यूक्लियर डालो, चाहे आप कोयला डालो, सारे के सारे क्या होता है, आपको महंगा मिलता है। ठीक है ना। तो ये तो था इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। चौथा तीसरा चीज जो चीज इसमें पढ़ना आप लोग को, वो क्या पढ़ना है, साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन। अब साइट सिलेक्शन में क्या होता है, साइट सिलेक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि जब साइट सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस साइट पे कैसे जो स्टीम पावर प्लांट लगा रहे हैं लगाना कहाँ कहाँ चाहिए, हम ये देखते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी हम स्टीम पावर प्लांट, जो भी पावर प्लांट लगाने की कोशिश करते हैं वो कहाँ लगाना चाहते हैं, लोड सेंटर के नजदीक लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि अगर जब लोड सेंटर के अगर हम नजदीक लगाएंगे तो क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन कॉस्ट कम होगा। मतलब अगर आप सपोज कर लो कि जहाँ पे घर है अगर आप वहीं पे आसपास में अगर प्लांट लगाओगे तो इससे जो आपको जो तार और खंभे चाहिए, जो पोल और चाहिए आपके पास वायर चाहिए, वो क्या लगेगा, आपका कम लगेगा। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जितना भी पावर प्लांट लगे वो क्या लगे, लोड सेंटर के नजदीक में ही लगे। सबसे पहला बात तो ये है। दूसरा बात क्या देखते हैं कि जहां पे आपके पास क्या हो कि स्टीम पावर प्लांट की बात है तो जहां पे हम कहाँ प्लांट लाए हैं, जहां पे आपके पास में कोयला आसानी से अवेलेबल है। तीसरी बात करें क्या कि जहां पे आपके पास पानी भी क्या होना चाहिए, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। तो ये सब चीज हम क्या करते हैं, कोई भी पावर प्लांट लगाते हैं, कभी भी स्टीम पावर प्लांट लगाते हैं तो ये सब चीज जाके साइट पे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है ना।